कैडो लेक में एक भयावह घटना घटती है जब पेरिस और उसकी मां की कार अचानक नियंत्रण खो बैठती है और झील के ठंडे पानी में डूब जाती है। इस अप्रत्याशित हादसे ने दोनों के जीवन को एक झटके में बदल दिया। पानी के भीतर फंसी कार में घबराहट और असहायता की भावना हावी हो जाती है। यह हादसा न केवल उनके लिए बल्कि पूरे समुदाय के लिए गहरी चिंता और दुख का कारण बनता है। पेरिस की मां की अचानक मृत्यु ने उसके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। इस हादसे के बाद पेरिस को न केवल भावनात्मक आघात का सामना करना पड़ा बल्कि उसके रोजमर्रा के जीवन में भी कई कठिनाइयां आ गईं। मां की अनुपस्थिति ने उसे अकेलापन और असुरक्षा का एहसास कराया। पेरिस को अब अपनी जिम्मेदारियों का बोझ खुद उठाना पड़ा, जिससे उसका दृष्टिकोण और व्यवहार भी काफी बदल गया। यह घटना उसके जीवन में एक गहरा मोड़ साबित हुई। पेरिस अपनी मां की मौत के गहरे सदमे से जूझ रही है। इस दुख ने उसके मन में कई सवाल और असुरक्षाएं पैदा कर दी हैं। कैडो लेक उसके लिए एक रहस्यमयी जगह बन गई है, जिससे वह एक ओर आकर्षित होती है तो दूसरी ओर उसे वहां जाने से डर भी लगता है। झील से जुड़ी यादें और घटनाएं उसके मन में लगातार घूमती रहती हैं, जिससे उसका मानसिक संघर्ष और अधिक गहरा हो जाता है। पेरिस के पिता ने हमेशा उसकी भलाई के लिए प्रयास किए। वे चाहते थे कि पेरिस जीवन में आगे बढ़े और अपने सपनों को साकार करे, लेकिन पेरिस अपनी ही दुनिया में खोया रहता था, अपने विचारों और कल्पनाओं में उलझा हुआ। पिता की कोशिशें कई बार पेरिस तक नहीं पहुंच पाती थीं, क्योंकि वह बाहरी दुनिया से दूरी बनाए रखता था। यह दूरी उनके रिश्ते में एक अनकहा तनाव पैदा करती थी। पेरिस की गर्लफ्रेंड सी ने उसके दर्द को गहराई से समझा और हर मुश्किल घड़ी में उसका साथ दिया। वह न केवल उसकी भावनाओं को महसूस कर पाई बल्कि उसे सांत्वना देने के लिए हमेशा तैयार रही। सी ने पेरिस को यह एहसास दिलाया कि वह अकेला नहीं है और उसके संघर्षों में वह उसका मजबूत सहारा बनी रहेगी। उनके रिश्ते में आपसी समझ और समर्थन की भावना ने पेरिस को आगे बढ़ने की हिम्मत दी। झील के किनारे बसी एक छोटी सी बस्ती में एली अपने परिवार के साथ रहती थी। उसका जीवन शांत और साधारण था, लेकिन उसके दिल में एक गहरी उदासी हमेशा बनी रहती थी। परिवार की जिम्मेदारियां और रोजमर्रा की कठिनाइयां उसके सपनों को कहीं पीछे छोड़ देती थीं। झील की लहरों की तरह ही उसकी भावनाएं भी कभी कभी अशांत हो उठती थीं, पर वह अपने परिवार के लिए हमेशा मजबूत बनी रहती थी। एली के जीवन में उसके असली पिता के छोड़ जाने का गहरा असर पड़ा है। इस घटना ने उसके मन में एक खालीपन और असुरक्षा की भावना भर दी है। वह अपने ही परिवार में खुद को अलग थलग और अजनबी महसूस करती है, जैसे उसकी उपस्थिति का कोई महत्व नहीं। यह भावनाएं उसके व्यवहार और सोच पर गहरा प्रभाव डालती हैं, जिससे वह अक्सर अकेलापन और असमंजस का अनुभव करती है। फैमिली डिनर की शाम ऐना ने सभी को चौंका दिया जब वह अपने साथ कुछ रंग बिरंगी रहस्यमयी तितलियां लेकर आई। इन तितलियों की खूबसूरती ने पूरे कमरे का माहौल बदल दिया और सभी सदस्य उन्हें उत्सुकता से देखने लगे। लेकिन जैसे ही डिनर शुरू हुआ, एक एक कर ये तितलियां अचानक गायब होने लगीं। परिवार के लोग हैरान थे कि आखिर ये तितलियां कहां चली गईं। इस घटना ने डिनर को एक रहस्यमय मोड़ दे दिया, जिससे सभी के मन में कई सवाल उठने लगे। एली ने अपनी मां से अपने असली पिता का डेथ सर्टिफिकेट दिखाने की जिद की, जिससे घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। मां ने पहले टालने की कोशिश की, लेकिन एली के बार बार पूछने पर आखिरकार सच बता दिया। इस खुलासे के बाद दोनों के बीच तीखी बहस हुई, जिसमें पुराने जख्म फिर से ताजा हो गए। मां के जवाब ने एली को असमंजस और आक्रोश से भर दिया, जिससे उनके रिश्ते में अस्थायी दूरी आ गई। एली चुपचाप अपनी मां के कमरे में जाती है। उसकी नजरें हर कोने में कुछ सुराग ढूंढ रही हैं। अचानक उसकी नजर एक पुराने लॉकेट पर पड़ती है, जिसे वह बिना सोचे समझे उठा लेती है। जब मां को इसकी भनक लगती है तो वह नाराज हो जाती हैं और एली से सवाल करती हैं। मां की नाराजगी से माहौल में तनाव बढ़ जाता है, जिससे एली खुद को असहज महसूस करने लगती है। मां की डांट से दुखी होकर एली ने घर छोड़ने का फैसला किया। उसके मन में कई सवाल और भावनाएं उमड़ रही थीं। बिना किसी को बताए वह चुपचाप बोट में बैठकर गोट आइलैंड की ओर निकल पड़ा। रास्ते में एली के मन में डर और उत्सुकता दोनों थी, लेकिन उसने आगे बढ़ने का साहस दिखाया। यह यात्रा उसके जीवन में एक नया मोड़ साबित होने वाली थी। गोट आइलैंड के पास एक बोट अचानक फंस जाती है, जिससे यात्रियों में चिंता का माहौल बन जाता है। इसी दौरान आसपास के इलाके में सफेद भेड़ियों का एक झुंड रहस्यमय तरीके से दिखाई देता है। इन भेड़ियों का अचानक प्रकट होना स्थानीय लोगों के लिए हैरानी का विषय बन जाता है।
कुछ लोग इसे प्राकृतिक घटना मानते हैं, जबकि अन्य इसके पीछे कोई गहरा रहस्य खोजने की कोशिश करते हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने गोट आइलैंड को चर्चा का केंद्र बना दिया है। भेड़ियों के अचानक गायब हो जाने की खबर ने एली के मन में गहरी चिंता और डर पैदा कर दिया। इस डर से घबराकर उसने अपनी सबसे करीबी दोस्त के घर शरण लेने का फैसला किया। वहां पहुंचकर एली ने खुद से यह वादा किया कि जब तक सब कुछ सामान्य नहीं हो जाता, वह अपने घर वापस नहीं लौटेगी। उसकी यह कसम उसके भीतर के डर और असुरक्षा की भावना को दर्शाती है। अब एली के लिए हर दिन एक नई चुनौती बन गया था। अगली सुबह एली अपने फोन पर एक संदेश देखती है। यह उसकी मां का भावुक वॉइस मैसेज है, जिसमें एना के अचानक गायब होने की खबर दी गई है। मां की आवाज में चिंता और घबराहट साफ झलकती है, जिससे एली के मन में भी बेचैनी बढ़ जाती है। यह अप्रत्याशित समाचार एली की दिनचर्या को पूरी तरह बदल देता है और उसे गहरी चिंता में डाल देता है। कैडो लेक की गहराइयों में छुपे रहस्यों के बीच एक दर्दनाक हादसा घटित हुआ, जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। इस घटना ने पेरिस के जीवन को पूरी तरह बदल दिया, जब उसकी मां की मृत्यु हो गई। मां के चले जाने से पेरिस के दिल में गहरी खालीपन और दुख की लहर दौड़ गई। यह क्षण न केवल उसके परिवार के लिए, बल्कि पूरे समुदाय के लिए भी अत्यंत पीड़ादायक था। इस हादसे की छाया पेरिस के जीवन पर लंबे समय तक बनी रही। पेरिस की मां को अचानक सीजर अटैक आता है, जिससे वह कार का नियंत्रण खो बैठती हैं। कार सड़क पर असंतुलित होकर तेजी से झील की ओर बढ़ती है। कुछ ही पलों में वाहन झील में जा गिरता है और पानी में डूबने लगता है। इस अप्रत्याशित घटना से पेरिस और उसकी मां दोनों घबराहट और खतरे की स्थिति में आ जाते हैं। झील का ठंडा पानी और कार के भीतर फंसे होने की चुनौती उनके लिए बेहद डरावनी साबित होती है। पेरिस की मां की मृत्यु ने उसके जीवन में एक गहरा खालीपन छोड़ दिया। इस अपूरणीय क्षति के बाद पेरिस खुद को बेहद अकेला और असहाय महसूस करने लगी। उसकी दिनचर्या में उदासी और सन्नाटा घर कर गया और वह अपनी मां की यादों में खोई रहने लगी। यह दुख उसके व्यवहार और सोच में भी झलकने लगा, जिससे उसके जीवन का हर पहलू प्रभावित हुआ। पेरिस अपने अतीत की छाया से जूझ रही है, जहां पुरानी यादें और अनुभव उसे बार बार परेशान करते हैं। कैडो लेक उसके लिए सिर्फ एक झील नहीं, बल्कि सुकून और अपनापन देने वाली जगह है। इसी झील से उसका गहरा लगाव है और वह यहाँ ड्रेजिंग का काम कर रही है, जिससे पानी की सतह साफ और सुरक्षित बनी रहे। यह काम उसके लिए न सिर्फ आजीविका का साधन है, बल्कि अतीत से उबरने का एक जरिया भी बन गया है। पेरिस के पिता उसकी स्थिति को लेकर गहरी चिंता में डूबे हैं। वह अपने बेटे की परेशानियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पेरिस की दुनिया बिखर चुकी है। ऐसे कठिन समय में उसकी गर्लफ्रेंड सी उसके लिए एक मजबूत सहारा बनकर उभरती है। सी की उपस्थिति पेरिस को भावनात्मक स्थिरता और हिम्मत देती है, जिससे वह अपने जीवन की चुनौतियों का सामना कर पाता है। कैडो लेक के शांत किनारे पर एली अपने परिवार के साथ रहती है। उसका परिवार बाहर से सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर कई जटिलताएं छिपी हुई हैं। एली के माता पिता के बीच अक्सर मतभेद होते हैं, जिससे घर का माहौल कभी कभी तनावपूर्ण हो जाता है। इसके बावजूद एली प्रकृति के करीब रहकर सुकून पाती है और अपने परिवार को एकजुट रखने की कोशिश करती है। एली के जीवन में उसके असली पिता के चले जाने से एक गहरा खालीपन पैदा हो गया है। वह अक्सर अपने परिवार के बीच खुद को अलग थलग और अजनबी महसूस करती है। यह दर्द उसके व्यवहार और सोच में झलकता है, जिससे वह अपने आसपास के लोगों से जुड़ नहीं पाती। परिवार के साथ रहते हुए भी उसके मन में अपनापन की कमी और अकेलेपन की भावना बनी रहती है। डैनियल के घर आयोजित फैमिली डिनर में सभी सदस्य एकत्रित होते हैं, लेकिन एना का आगमन सबका ध्यान आकर्षित करता है। वह अपने साथ एक डिब्बे में मरी हुई तितलियां लेकर आती है, जिससे परिवार के लोग हैरान रह जाते हैं। तितलियों की उपस्थिति के पीछे एना का कोई गहरा रहस्य छुपा है, जिसे वह खुलकर साझा नहीं करती। इस रहस्य के कारण माहौल में जिज्ञासा और हल्की बेचैनी फैल जाती है, और सभी यह जानना चाहते हैं कि इन तितलियों का डिनर से क्या संबंध है। गोट आइलैंड पर फोर आइड मौत तितलियों का दिखाई देना सबके लिए हैरान करने वाला था, क्योंकि इन तितलियों को लंबे समय से विलुप्त मान लिया गया था। परिवार ने जब पहली बार इन तितलियों को देखा, तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। इस दुर्लभ दृश्य ने सभी में उत्सुकता और आश्चर्य की भावना जगा दी। परिवार के सदस्य तितलियों की सुंदरता और जीवंत रंगों से मंत्रमुग्ध हो गए। साथ ही उन्हें यह भी महसूस हुआ कि प्रकृति में चमत्कार कभी भी हो सकते हैं। यह घटना उनके लिए एक अविस्मरणीय अनुभव बन गई। एली ने साहस जुटाकर अपनी मां सेलेस्ट से अपने असली पिता का डेथ सर्टिफिकेट मांगा।
यह सवाल सेलेस्ट के लिए बेहद कठिन था, क्योंकि वह वर्षों से इस सच को छुपाती आ रही थी। आखिरकार सेलेस्ट ने एली को वह कड़वा सच बताया जिसे वह अब तक दिल में दबाए बैठी थी। इस खुलासे ने एली की जिंदगी में एक नया मोड़ ला दिया और मां बेटी के रिश्ते को भी गहराई से प्रभावित किया। एली चुपचाप अपनी मां के कमरे में दाखिल होती है। उसकी नजरें हर कोने में कुछ सुराग तलाशती हैं। वह अलमारी की दराज खोलती है और वहां उसे एक पुराना लॉकेट मिलता है, जिसे एनेन नितायेना पुलायन भी बिना किसी हिचकिचाहट के उठा लेती है। लॉकेट के गायब होने की खबर जब सेलेस्ट तक पहुंचती है तो वह बेहद नाराज हो जाती है। उसकी नाराजगी पूरे घर में महसूस की जा सकती है, जिससे माहौल अचानक तनावपूर्ण हो जाता है। मां की डांट से आहत होकर एली ने घर छोड़ने का फैसला किया। वह चुपचाप अपने सामान समेटती है और बिना किसी को बताए घर से बाहर निकल जाती है। एली पास की नदी के किनारे पहुंचती है, जहां एक छोटी बोट उसकी प्रतीक्षा कर रही होती है। वह बोट में बैठकर धीरे धीरे अनजान दिशा में निकल पड़ती है। उसके मन में कई सवाल और डर समाये हुए हैं। झील का जलस्तर कम होने के कारण बोट गोट आइलैंड के पास फंस गई। इस अप्रत्याशित स्थिति में यात्रियों को आगे बढ़ने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। वहीं आसपास के इलाके में सफेद भेड़ियों का दिखाई देना एक अनोखा और रोमांचक अनुभव रहा। इन भेड़ियों की उपस्थिति ने माहौल को रहस्यमय बना दिया, जिससे सभी की सतर्कता और भी बढ़ गई। भेड़ियों का अचानक गायब हो जाना एक रहस्यमय घटना थी, जिसने वातावरण को और भी भयावह बना दिया। एली ने जैसे ही यह महसूस किया कि आसपास कोई हलचल नहीं है, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर के कारण वह वहां रुक नहीं पाई और तुरंत उस जगह से भाग गई। इस अप्रत्याशित घटना ने उसके मन में असुरक्षा की भावना और गहरा दी। एली ने अपने दिल में एक बड़ा फैसला लिया था। वह अपनी दोस्त के घर गई और वहां की गर्मजोशी और अपनापन देखकर बहुत प्रभावित हुई। इस अनुभव ने उसमें गहरा असर डाला, जिससे उसने ठान लिया कि अब वह अपने पुराने घर वापस नहीं लौटेगी। एली की यह कसम उसके जीवन में एक नया मोड़ लेकर आई, जिसमें उसने स्वतंत्रता और नए रिश्तों को अपनाने का संकल्प किया। अगली सुबह सेलेस्ट का एक भावुक और रोते हुए स्वर में वॉइस मैसेज आता है, जो चिंता और घबराहट से भरा होता है। उसी समय यह खबर मिलती है कि एना अपने घर से अचानक गायब हो गई है। यह सूचना सभी को चौंका देती है और माहौल में बेचैनी फैल जाती है। परिवार और दोस्त एना की सुरक्षा को लेकर बेहद परेशान हो उठते हैं। सभी के मन में अनेक सवाल उठने लगते हैं कि आखिर एना कहाँ गई और उसके साथ क्या हुआ।